हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। कहने का मतलब ये है कि कोई महीना है, जैसे कि अगस्त 31 दिन का होता है, वैसे ही एक मंथ है जो 31 दिन वाला है, उसके अंतिम दिन यानी कि 31वें दिन क्या है, मंगलवार है। और हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए उस महीने के 16वें दिन कौन सा वार होगा। यानी कि जो 31 दिन वाला महीना है जिसमें 31 तारीख जो है, 31 दिन लास्ट दिन जो है वो मंगलवार है, पूछ रहा है कि 16वें दिन, उस महीने का 16वें दिन में कौन सा वार रहा होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं गुरुवार, बुधवार, मंगलवार या सोमवार। क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लगा होगा, लेकिन इसे हम फ्यू सेकंड्स में ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 31 दिन, यानी कि कोई मंथ है जो 31 दिन का है। 31वें दिन क्या है, मंगलवार है। तो आप एक बात बताइए, 7 दिन पहले भी तो उस मंगलवार रहा होगा। अगर 1 तारीख को मंगलवार है तो फिर उसके बाद एक हफ्ता 7 दिन का होता है। अगर इसमें हम 7 ऐड कर दें तो ये जो 8 आएगा, 8वीं तारीख को भी तो मंगलवार होगा, क्योंकि कोई भी डे आफ्टर 7 डेज इट विल रिपीट। 7 दिन के बाद कोई भी डे रिपीट होता है। तो उसी प्रकार अगर इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 24, यानी कि 24 तारीख को भी हमारा ट्यूसडे रहा होगा। अगर 24 से 7 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 24 से 7 माइनस करेंगे तो 14 में से 7 के 7 होता है, ये 17 आ जाएगा। 17वें दिन भी ट्यूसडे रहा होगा। और इसमें क्या पूछ रहा है, 16वें दिन कौन सा वार रहा होगा, यानी कि 17 के एक दिन पहले 16 आया होगा। तो ट्यूसडे के पहले कौन सा डे आता है, ट्यूसडे के पहले आता है हमारा मंडे। तो इसका मतलब ये है कि उस महीने के 16वें दिन मंडे रहा होगा, सोमवार रहा होगा, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग 1-2 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें, जिससे अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिख जाए आपको तो आप तुरंत कर सकें। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर चेक करके बताऊंगी कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है मोमेंट, इसमें कितने अक्षर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 अक्षर है। तो हम लिख लेंगे 6 फैक्टोरियल। जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो फैक्टोरियल ज़रूर लिखते हैं। उसके बाद ये देखिए कि इसमें कोई भी अक्षर क्या 2 बार रिपीट हो रहा है या 3 बार रिपीट हो रहा है। कोई भी अक्षर रिपीट हो रहा है क्या, और रिपीट हो रहा है तो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि M जो है वो रिपीट हो रहा है, वो भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम नीचे 2 फैक्टोरियल भी लिख लेंगे। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी नंबर के आगे हम फैक्टोरियल लगा दें तो उस नंबर के पहले जितने भी नंबर आते हैं उन सभी का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 के पहले 5 आता है, 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है और 1 आता है। तो हमने इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हम नीचे वाले को भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। 2 फैक्टोरियल लिखा है तो 2 के पहले कौन कौन से आते हैं, 2 के पहले 1 आता है, तो 2 और 1 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें से ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे ये नंबर्स, तो इनका आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 होता है, 4 तियाँ 12 होता है और 12 तियाँ 36 हो जाएगा। तो 360 हमारा आंसर आ जाएगा कि मोमेंट शब्द के अक्षरों को हम 360 तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 360। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 संबंधित है 128 से, तो उसी तरह 6 संबंधित है किससे। यानी कि ये पूछा गया है कि जिस प्रकार 8 और 128 में रिलेशन है, तो बताइए कि 6 और
उस वही रिलेशन 6 और किस नंबर में होगा। तो हमें रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये डिटरमाइन करेंगे कि 8 किस तरह से 128 से रिलेटेड है। अगर ये रिलेशन हमने निकाल लिया तो उसी रिलेशन को हम नेक्स्ट नंबर में अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 8 से हम 128 कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। तो यही रिलेशन सेम इसमें भी होगा। 6 का भी स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है कितना, 36, और 36 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 36 दूना 72, 72। तो इसका मतलब ये है कि 6 संबंधित है 72 से, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करो। यानी कि नीचे कोई सीरीज़ दी हुई है नंबर्स की, और हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा टर्म गलत है, यानी कि इस सीरीज़ में वो नहीं होना चाहिए, गलत है इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीरीज़ में रिलेशन देखेंगे कि ऐसे इसमें नंबर किस तरह से आ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ देखिए सबसे पहले कम है, फिर नंबर बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया। यानी कि पहले बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं। तो इसमें एपी और जीपी का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही लागू नहीं होगा, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में नहीं चल रही, एक ही रूल अप्लाई पूरे में नहीं हो रहा। ना ही ये एकदम से बढ़ रहे हैं कि आगे से लेकर एंड तक बढ़ ही रहे हों, और ना ही ये घट रहे हैं, ये पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं। तो इसमें एपी और जीपी का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। अब हम देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। अगर ध्यान से आप देखें तो 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि पहले और लास्ट नंबर को ऐड करने पर हमें बीच का नंबर मिल रहा है। इसी तरह यहाँ भी है, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 मिल जाएगा, और उसके बाद 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा, और 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 9 मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 और 7 को ऐड करते हैं तो 2 नहीं मिलता है, 7 4 11 होता है, 2 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये टर्म गलत है। 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 मिल जाएगा। यानी कि पहला और लास्ट को ऐड करने पर बीच वाला नंबर हमें मिल रहा है। ये सारे टर्म में, सारे पद में लागू हो रहा है, सिर्फ 427 को छोड़कर। तो कहने का मतलब ये है कि इस सीरीज़ में ये टर्म हमारा गलत है, जो हमारा डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद 427 है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50:65, यानी कि 50:65, समानुपात 101 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ इसका मतलब ये है कि हमें ये डिटरमाइन करना है कि इस जगह पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, वहाँ से आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपने अभी ध्यान से पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी एग्ज़ाम के टाइम। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होगा। सबसे पहले हम 50 की बात करते हैं। अगर 50 की बात करें तो 50 कैसे आया होगा। अगर 7 का स्क्वायर कर दे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 में +1 कर दे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसी प्रकार 65 में करते हैं। 65 कैसे हम गेन कर सकते हैं, अगर 8 का स्क्वायर कर दे तो 64 आ जाएगा, 64 में +1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 101 की बात करते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर कर सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 +1 करेंगे तो 101 हो जाएगा। यानी कि 7 के बाद 8 आया इस जगह पे, तो यहाँ भी क्या होगा, 10 के बाद 11 आ जाएगा। तो यहाँ हम 11 का स्क्वायर करेंगे जो कि होता है 121, +1 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 122। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पास 122 हो जाएगा। यहाँ 122 था, गलती से हमने 12 लिख दिया था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 122 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो कितने सही किए। कहने का मतलब ये है कि कोई विद्यार्थी है, जब वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करता है तो जब एक क्वेश्चन सॉल्व करता है तो 2 गलत कर देता है। यानी कि जब एक क्वेश्चन सही करता है तो 2 क्वेश्चन क्या करता है, गलत कर देता है। ये दिया हुआ है और हमसे ये पूछा है कि यदि अगर टोटल उसने 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों, 48 क्वेश्चन उसने किए हों, तो उनमें से सही सवाल कितने होंगे, कितने सवाल उसने सही किए होंगे। तो हम ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। आप मात्र 2 सेकंड में ही इसे सॉल्व कर लेंगे। सही कितने करता है, 1, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 3, 1/3। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, 48, यानी कि कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 48। इसे सॉल्व कर देंगे तो 16 3 48 होता है, तो आंसर आ गया 16। यानी कि उसने 48 क्वेश्चंस में 16 क्वेश्चन सही किए हैं और बाकी के क्वेश्चन गलत किए हैं। गलत क्वेश्चन भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करता है तो 2 गलत कर देता है। रेशियो कितना है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। टोटल क्वेश्चन कितने किए उसने, 48। 16 3 कितना होता है, 48, और 16 दूना कितना होता है, 32। यानी कि 48 क्वेश्चंस में उसने 32 क्वेश्चन गलत किए हैं और 16 क्वेश्चन सही किए हैं। अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा कितना, टोटल आपका आ जाएगा 48। तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।